हेलो फ्रेंड्स, आइए आज बात करते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स में रेकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। आजकल दुनिया भर में हार्ट की प्रॉब्लम्स नंबर 1 पर आई हुई हैं। WHO के अनुसार 2019 में 17.9 मिलियन लोग इसकी वजह से मरे। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के 2024 के आंकड़ों के हिसाब से सभी कैंसर की बीमारियां, सभी तरह की कैंसर और सांस की बीमारियों को जोड़ लिया जाए तो भी उनके कंपैरिजन में स्ट्रोक एंड हार्ट डिजीज़ से 2021 में ज़्यादा जाने गई हैं। ऐसे में लोग अपनी डॉक्टरी इलाज के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हीलिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि दिल के रोगों की मुख्य वजह धमनियों या नसों में जमाव के कारण ही होती है। उस जमाव को प्लाक कहते हैं। यही प्लाक नसों में रक्त के प्रवाह को रोकता या कम करता है। यदि ये प्लाक खोला ना जाए तो यह बढ़ता जाता है और एक दिन हार्ट अटैक का कारण बनता है। यदि स्ट्रोक होता है तो पैरालिसिस, जिसको पक्षाघात भी कहते हैं मेरा ख्याल से हिंदी में, या अन्य समस्याएं जैसे याददाश्त का चले जाना, दर्द होना या और भी कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं, जिसमें रेकी हीलिंग सहायक हो सकती है। जैसा मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि रेकी एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और ये फ्लो करती है यानी कि बहती है। जब रेकी हीलिंग की जाती है तो ये शरीर में भी बहती है, यानी कि हर धमनी, हर नस में से बहती है। उसी बहाव के साथ साथ यह एनर्जी भीतर के विजातीय जमावों को पिघालने का काम करती है। रेकी करवाने वाला व्यक्ति आरामदायक अवस्था में लेटा या बैठा होना चाहिए, जिससे बहाव और भी आसान हो जाता है। दिल की धड़कनों को संतुलित भी करती है, यानी कि रेकी करवाने वाले लोगों में बेटर हार्ट रेट हो सकता है। दिल की बीमारियों के दूसरे कारणों में एंजाइटी, अनिद्रा, दर्द, स्ट्रेस या डिप्रेशन आदि, इनमें भी रेकी सहायक होती है। रेकी सेशन में रिलैक्सेशन तो होती है, तो उसकी वजह से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ना कि केवल जिस हिस्से की रेकी की जाए सिर्फ उसी हिस्से पर प्रभाव होगा। रेकी हीलिंग से उन समस्याओं का निदान भी होता है जिनका हमें पता ही नहीं है। रेकी हीलिंग डॉक्टरी इलाज के साथ साथ की जा सकती है। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने कुछ ऐसे मरीज लिए जिनको 3 दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था। उन पेशेंट्स को उन्होंने 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में बांट लिया। पहले ग्रुप को सिर्फ आराम करवाया, दूसरे ग्रुप को सिर्फ काल्मिंग म्यूजिक सुनाया और तीसरे ग्रुप को उन्होंने रेकी दी। रेकी वाले ग्रुप का जो हार्ट रेट में जो विभिन्नता थी वो सबसे ज़्यादा सही रही, और इसी ग्रुप की जो मानसिक स्थिति थी वह भी दूसरे ग्रुप से बढ़िया रही। इस स्टडी से उन रिसर्चर ने हिसाब लगाया कि हार्ट अटैक के बाद भी रेकी ने हील होने में की प्रोसेस में सहायता की थी, जबकि अगर हम रेगुलर रेकी करेंगे तो हार्ट अटैक तक शायद मामला पहुँचे ही ना, या कम से कम सहायता हो सकती है।